Good morning students, welcome back to your science world. In the previous video we have learned about the safety rules, and in this video we will learn about the first aid. So let's start. अब फर्स्ट एड होती क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस और ट्रीटमेंट गिवन टू समवन बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड एम्बुलेंस. ठीक है, जैसे मान लो आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो आपकी मम्मा क्या करती है, फटाफट से आपके उस जख्म पे घर पे ही एक सॉल्यूशन लगा देती है, कोई दवाई लगा देती है, जिससे क्या होता है आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है. उसके बाद आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो गई हो. या कभी आपका हाथ जल जाता है तो मम्मा क्या करती है, एकदम से ठंडे पानी में आपके हाथ को रख देती है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड. अब हम कुछ फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बर्न्स यानी हाथ जलना. अब हाथ जलता कैसे है? अलग अलग तरीके से जल सकता है, जैसे कॉज्ड बाय द सन, फायर आग से जल जाना, हॉट ऑब्जेक्ट्स किसी गर्म चीज़ को पकड़ लेना, हॉट लिक्विड कुछ गर्म चीज़ हाथ पे गिर जाना, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स. ठीक है, इससे जो आपके हाथ जल जाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री मतलब कि आपका हाथ थोड़ा सा जल जाना, तब इस बर्न को हम क्या बोलते हैं, अ माइल्ड बर्न विच रिजल्ट्स इन रेडनेस ऑफ द स्किन. आपके हाथ लाल हो जाते हैं ना थोड़ा सा, तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, रन कूल वाटर ऑन द एरिया, केयर फॉर एज अ स्मॉल कट, कॉल द डॉक्टर इफ़ द बर्न इज़ लार्ज. पहले आपको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी के नीचे, चलते पानी के नीचे अपने हाथ को या उस एरिया को रखना चाहिए. उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए अगर कुछ ज़्यादा ही जल गया है. फर्स्ट एड पढ़ेंगे बाइट्स एंड स्टिंग्स की. मान लो कोई मच्छर काट जाए, कोई इंसेक्ट काट जाए, या कोई वेस्प है, हनी बी है, ये आपको डंक मार दे. स्टिंग को क्या बोलते हैं, डंक मारना. ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आस्क द विक्टिम इफ़ ही और शी हैज़ हैड अ रिएक्शन बिफोर. ठीक है, कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ज़्यादा सीरियस. वॉश द स्टिंग साइट विद सोप एंड वाटर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. वो इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उस स्टिंग पर आपको साबुन से और पानी से अच्छे से धोना चाहिए. नेक्स्ट, अप्लाई एन आइस पैक ओवर द स्टिंग साइट टू स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेनम एंड रिलीव पेन. ठीक है, कि अगर मान लो कोई डंक लगा है तो उस इंसेक्ट का वो जहर ना फैले, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आइस पैक रख देना चाहिए. नेक्स्ट, बिकॉज बी वेनम इज एसिडिक, अ पेस्ट मेड ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर कैन हेल्प. अगर किसी बी ने डंक मारा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पेस्ट बनाना चाहिए बेकिंग सोडा और पानी मिला के. इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है. लास्ट इज सीक मेडिकल अटेंशन इफ़ नेसेसरी. अगर आपको लगता है कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए उस पर्सन को. अब हम फर्स्ट एड पढ़ेंगे ब्लीडिंग के केसेस में. सिंपल कट्स एंड स्क्रैप्स, वॉश विथ सोप एंड वाटर इमीडिएटली एंड यूज़ एंटीबायोटिक क्रीम एंड अ बैंडेज. अगर छोटा मोटा कट लगा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे साबुन से धो लेना चाहिए और पानी से धोना चाहिए. उसके बाद उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगानी चाहिए और बैंडेज यानी पट्टी भी बांध सकते हैं. एंड सेकेंड केस इज स्वीयर ब्लीडिंग. स्वीयर ब्लीडिंग क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा कट लग गया हो, बहुत ज़्यादा बड़ी चोट लग गई हो. उस केस में आपको क्या करना चाहिए, यू शुड यूज़ स्टीराइल गॉज और अ क्लीन क्लॉथ एंड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द इंजरी टू स्टॉप ब्लीडिंग. ठीक है, जहाँ चोट लगी है उस पर ज़्यादा ज़ोर से पट्टी कपड़े से बांध दो, साफ कपड़े से, ताकि वो ब्लीडिंग और ना हो. इफ़ ब्लीडिंग इज़ वेरी सीवियर, कॉल फॉर द हेल्प और गो टू द ER. ठीक है, या तो आप किसी बड़े को बुलाएंगे या फिर आप डॉक्टर के पास उस पर्सन को लेकर जाएंगे. नेक्स्ट, फर्स्ट एड हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन के बारे में. फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर अ ब्रोकन और क्रैक्ड बोन. ठीक है, कि बोन में हल्का सा क्रैक आ जाना. और डिसलोकेशन का मतलब होता है एन इंजरी इन विच द बोन हैज़ बीन फोर्स्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इन इट्स जॉइंट. कि अपनी जगह से उस हड्डी का हिल जाना. ठीक है, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन. Now what care should we take
ट्राई नॉट टू मूव द इंजर्ड एरिया फॉर फियर ऑफ फर्दर इंजरी, ठीक है। जहाँ पे चोट लगी है, अगर हड्डी में क्रैक आया है तो आपको बिल्कुल भी उस हड्डी को नहीं हिलाना चाहिए। फॉर अ डिसलोकेशन डू नॉट ट्राई टू पुट द बोन बैक, और अगर डिसलोकेट हो गई है तो अपने आप से कभी भी उसको वापस से उस जगह पे लाने की कोशिश मत करना। मूविंग ईदर इंजरी कैन रिजल्ट इन फर्दर डैमेज, ठीक है, उससे क्या हो सकता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, सारी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। गो टू द ER मीन्स एमरजेंसी रूम, और कॉल फॉर द हेल्प, ठीक है। तो आप इस केस में डॉक्टर के पास भी जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड किट। ये फर्स्ट एड किट वो किट है जिसमें हम अपने इमरजेंसी का सामान रखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, एंड इन इट यू मस्ट हैव स्टीरिलाइज्ड कॉटन वूल, कॉटन बैंडेजेस, आयोडीन सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट फॉर बर्न्स, पेन किलर्स, cotton bandage, cotton gauze, scissor, and of course thermometer. Okay students, that's all for today. I hope you must like the video. We will meet you in the next video. Till then, stay home, stay safe, stay healthy, and keep learning. Thank you.